हरे कृष्णा। तो आजकल हर एकादशी पर हम वैष्णव आचार्यों की कथा सुनते आए हैं और पिछले कई एकादशियों में हम श्री संप्रदाय के महान आचार्य श्रील रामानुजाचार्य के बारे में हम सुनते आए हैं। सबसे पहले ये चर्चा हुई थी कि श्री संप्रदाय क्या है। नाथ मुनि से लेकर राम मिश्र से होते हुए यामुनाचार्य, इनकी कथाओं का वर्णन भी हुआ। हमने देखा था कि किस तरह से 12 वर्षीय यामुना आगे चल के आल बंदारू राजा बन गए। कई वर्षों तक अपनी भक्ति से पथभ्रष्ट हो गए। फिर नाथ मुनि के शिष्य राम मिश्रा की कृपा से वो फिर से भगवान विष्णु की भक्ति के मार्ग में लौट कर आए। राम मिश्र जब उनको श्री रंगम में रंगनाथ जी का दर्शन कराने के लिए ले गए तो यामुना इतने प्रभावित हुए कि अपना राज्य तुरंत उन्होंने वहीं पर त्याग दिया। आधा राज्य वापस पांड्य राजा को लौटा दिया और बाकी राज्य रंगनाथ देव के सेवा के लिए रखा। आगे यामुनाचार्य वहां श्री संप्रदाय के प्रमुख आचार्य रहे। कई सालों तक वहीं पर मंदिर में रहकर सुंदर स्तुतियों की रचना उन्होंने की, जैसे कि स्तोत्र रत्नावली। उधर यामुनाचार्य के जो शिष्य थे उनमें से एक प्रमुख शिष्य थे श्री शैलापूर्ण, जो कि सन्यासी थे। उनके दो बहनें थीं, कांतिमती, दीप्तिमती, और उनका विवाह हुआ और कांतिमती का एक पुत्र हुआ जिनका नाम रखा गया रामानुज। रामानुज बहुत ही जल्दी बड़े विद्वान बन गए। यादव प्रकाश नाम के जो वहां एक बड़े विद्वान थे, गुरु थे, उनके निवास स्थान में, वहां पर उनके पाठशाला में वो पढ़ाई करने लगे। लेकिन बाद में उनको पता चला कि यादव प्रकाश जो है वो एक मायावादी हैं। मतलब शंकराचार्य के परंपरा में आते हुए वो भगवान के अस्तित्व को नकारते थे। उनका कथन ये था कि भगवान एक व्यक्ति नहीं है बल्कि भगवान निराकार है और अंत में हम भगवान से लीन हो जाते हैं। तो कई बार जब गलत तरह की टीका करते यादव प्रकाश, तो रामानुज उनकी गलती को सामने लाते, उसके बारे में चर्चा करते। यादव प्रकाश को बड़ा गुस्सा आता, बार बार अपने शिष्य को टोकते और एक बार बात यहां तक पहुंच गई कि यादव प्रकाश ने षड्यंत्र रचा अपने शिष्यों के साथ कि रामानुज को खत्म किया जाए, क्योंकि रामानुज हमेशा वैष्णव सिद्धांतों को सामने रखता था और ये अद्वैत सिद्धांत का खंडन करता था। तो इन्होंने सोचा कि शंकर संप्रदाय का नाश होगा अगर ये रामानुज को आगे जीने दिया जाए तो। लेकिन वो कथा हम सब ने सुनी कि रामानुज के भाई गोविंद की वजह से उनको पता चला कि क्या षड्यंत्र रचा हुआ है इन लोगों ने। वहां से भागकर लौटकर चले आए। उधर यादव प्रकाश भी लौट कर आए। उनको आश्चर्य हुआ रामानुज को देखकर, फिर भी ये बात गुप्त रखी गई। उधर कांचीपूर्ण नाम के एक बहुत शुद्ध वैष्णव थे। हालांकि ब्राह्मण जाति के नहीं थे, लेकिन परम वैष्णव होने के नाते वहां के सारे ब्राह्मण भी उनको बहुत सम्मान दिया करते थे। तो कांचीपूर्ण का संग करना रामानुज को बहुत अच्छा लगता था और घंटों घंटों कभी बैठकर वो कृष्ण कथा करते। इस तरह से कई दिन बीत गए और जब यादव प्रकाश आए तो पुनः यादव प्रकाश के पाठशाला में वो भर्ती हो गए। लेकिन फिर भी दोनों का टक्कर चलता रहा। यादव प्रकाश
अक्सर कोई गलत सिद्धांत प्रस्तुत करते और रामानुज बड़े नम्रता से, प्रेम से खंडन करते। और फिर अंततः यादव प्रकाश ने रामानुज को अपने पाठशाला से, गुरुकुल से बाहर निकाल दिया। कहा कि यहां से निकल जाओ, यहां तुम्हारे लिए कोई स्थान नहीं है। तो वहां से निकल जाने के बाद उन्होंने कांचीपूर्ण का शरण लिया और कांचीपूर्ण ने उनसे कहा कि ठीक है, अगर आप सेवा करना चाहते हो तो यहां जो कुआं है वहां से पानी लेकर रोज वरदराज देव की सेवा करो, क्योंकि कांचीपुरम में वहां पे अधिष्ठाता देव हैं वरदराज, जो कि भगवान विष्णु का एक नाम है। वर प्रदान करने वालों में से सर्वश्रेष्ठ राजा वरदराज। तो इस तरह से इतने बड़े विद्वान रामानुज ऐसे साधारण से साधारण सेवा करने लगे। उधर रामानुज ने ऐसे कई वैष्णव टीकाएं लिखी थी उपनिषदों के ऊपर, और ये खबर वहां श्री रंगम में यामुनाचार्य तक पहुंची थी। और यामुनाचार्य को पता चला था कि एक महान वैष्णव अभी कांचीपुरम में निवास कर रहा है। हालांकि बहुत जवान है, युवक है, फिर भी बहुत बुद्धिमान है, बहुत शुद्ध है। और यामुनाचार्य तो बड़े वृद्ध हो गए थे और वो बड़े चिंतित रहते थे कि अब मेरे बाद में क्या होगा, कौन वैष्णव आचार्य बनेगा यहाँ का। तो वो चाहते थे कि किसी न किसी तरह से रामानुज को यहाँ लाया जाए। जब एक बार वो वरदराज जी का दर्शन करने के लिए गए थे कांचीपुरम, तो उन्होंने पहली बार रामानुज को देखा और वो अपने गुरु यादव प्रकाश की सहायता कर रहे थे। वो कई महीने पहले की बात थी। इसके पहले कि यादव प्रकाश ने रामानुज को अपनी पाठशाला से निकाल दिया था। तो तब से यामुनाचार्य के मन में इच्छा थी कि कब रामानुज मेरे पास आएगा। लेकिन क्योंकि यादव प्रकाश मायावादी थे, तो यामुनाचार्य वहां उनके पास में नहीं जाना चाहते थे। फिर आखिर में जब वो यादव प्रकाश के गुरुकुल से बाहर निकले, तो उस समय यामुनाचार्य ने अपने एक शिष्य महापूर्ण से कहा कि आप जाओ और यामुनाचार्य को वापस यहां पर ले आओ। तो वहां पर महापूर्ण बड़े जल्दी से गए और रामानुज को खबर पहुंचाई कि आलाबंदरु यामुनाचार्य आपको मिलना चाहते हैं। रामानुज को बड़ी प्रसन्नता हुई, विश्वास नहीं कर पाए कि मेरा इतना सौभाग्य है, स्वयं यामुनाचार्य मुझसे मिलना चाहते हैं। तो वो लौट कर गए वहां पर। लेकिन दुर्भाग्य से जैसे ही वो वहां पर पहुंचे, उन्होंने देखा कि यामुनाचार्य ने अपना देह त्याग दिया था और वैकुंठ वापस चले गए थे। लेकिन जैसे ही उनका शरीर वहां पर था, अंतिम क्रियाएं होने ही वाली थीं, रामानुज ने देखा कि यामुनाचार्य की 3 उंगलियां बंद हैं और उन्होंने पूछा कि इसका कारण क्या है। कोई बता नहीं पाया। फिर रामानुज ने उनकी 3 अतृप्त इच्छाओं का वर्णन किया कि किस तरह से भक्ति का प्रचार होना चाहिए इत्यादि। और फिर सभी लोग आश्चर्यचकित रह गए। लेकिन रामानुज बड़े दुखी हुए थे कि उनको दर्शन नहीं हुए थे यामुनाचार्य के। वापस चले गए और अकेले ही अपना अध्ययन करने लगे, कांचीपूर्ण का संग करने लगे। उधर यामुनाचार्य के बाद तिरुवरंग नाम के उनके एक शिष्य वहां आचार्य बने श्रीरंगम में। लेकिन जैसे पहले वातावरण हुआ करता था वैसे रहा नहीं, कि यामुनाचार्य जैसे प्रवचन देने वाले, जैसे महान वैष्णव नहीं थे वहां पर। हालांकि तिरुवरंग भी बहुत उनके अंदर भी बहुत अच्छे गुण थे, लेकिन फिर भी यामुनाचार्य के बाद एक तरह का खालीपन ऐसे महसूस हो रहा था श्रीरंगम में। तो सारे वैष्णवों की सभा में तिरुवरंग ने यह प्रस्ताव रखा कि कांचीपुरम से रामानुज को यहां लाया जाए और यहां आचार्य बनाया जाए। सभी को यह प्रस्ताव बहुत अच्छा लगा और उन्होंने सबने महापूर्ण को फिर से चुना कि आप जाकर लेकर आओ, रामानुज को दीक्षा दे दो और यहां पर लेकर आओ, लेकिन पहले कहना मत रामानुज से कि तुम वहां लेने आए हो उनको। इस तरह से महापूर्ण वहां गए। उधर रामानुज को स्वप्न आया और वहां वरदराज जी ने उनको स्वप्न में कहा, आदेश दिया कि तुम जाओ महापूर्ण से दीक्षा लो। तो दोनों अपने अपने जगहों से निकल पड़े। बीच रास्ते में एक जगह में मिले और फिर वहीं उसी स्थान पर दीक्षा हो गई। और फिर महापूर्ण
रामानुज के घर में निवास करने लगे कांचीपुरम में। कई महीने ऐसे बीत गए। दोनों गुरु और शिष्य दिन भर बैठकर वैष्णव शास्त्रों के ऊपर चर्चा करते और इस तरह से रामानुज बड़े आनंद से दिन बिताने लगे। उनकी खुशी की कोई सीमा नहीं थी। लेकिन एक दिन ऐसा हुआ कि रामानुजाचार्य की पत्नी ने महापूर्ण की पत्नी को बहुत अपमानित किया। इसकी कथा भी हम सुन चुके हैं। और फिर महापूर्ण वहां से तुरंत निकल पड़े। रामानुजाचार्य को बहुत क्रोध आया अपने पत्नी के व्यवहार के ऊपर, और आगे चल के भी उन्होंने देखा पत्नी ने एक ब्राह्मण का अपमान और किया था, जो कि अतिथि के रूप में उनके घर में आया था। इस समय रामानुज ने निश्चय कर लिया कि उनको संन्यास लेना है, और किसी बहाने अपने पत्नी को उसके पिता के घर में भेजकर उन्होंने संन्यास ले लिया। और वहां पर वरदराज जी के सामने संन्यास लेने के बाद कई लोग उनके पास आए, और यादव प्रकाश, जो कि उनके पहले गुरु थे, जो मायावादी थे, उनकी माता ने यादव प्रकाश से कहा कि तुम जाओ रामानुजाचार्य से दीक्षा ले लो। पहले तो इच्छा नहीं हुई यादव प्रकाश की, लेकिन बाद में वो रामानुजाचार्य के शरण में आए और उनका नाम रखा गया गोविंद दास। फिर उन्होंने कई सुंदर वैष्णव ग्रंथ लिखे। उसके बाद में उन्होंने प्राण त्याग दिया। इस तरह से शिष्य अभी गुरु के गुरु बन गए। तो इस दौरान जब समय बीत रहा था, उधर सभी प्रार्थना कर रहे थे श्रीरंगम में कि अब क्या किया जाए। कितने महीने बीत गए, यामुनाचार्य हमारे बीच में नहीं रहे, तो अभी रामानुज को किसी न किसी हालत में यहां बुलाना ही चाहिए। तब महापूर्ण, जो कि पहले से ही वहां चले आए थे, उनको जिस कार्य के लिए उनको भेजा था वहां पर, उस कार्य को संपन्न नहीं कर पाए थे, रामानुज को वापस नहीं ले पाए थे, रामानुज की पत्नी के व्यवहार की वजह से। तो इस बार महापूर्ण श्रीरंगम में रंगनाथ देव के सामने गए और बड़े तीव्रता से प्रार्थना करने लगे कि हे रंगनाथ देव, आपको पता है कि यहां रामानुज की कितनी आवश्यकता है, तो आप ही हमारी इच्छा को पूर्ण कर सकते हैं। कृपया किसी न किसी तरह से यहां पर रामानुज को लाइएगा। तो अपने शुद्ध भक्त महापूर्ण की प्रार्थना को सुनी रंगनाथ देव ने, बड़े प्रसन्न हुए और उन्होंने उत्तर दिया कि जब तक कि कांचीपुरम के आराध्य देव वरदराज अनुमति नहीं देंगे, तब तक रामानुज वहां से आएंगे नहीं। इसलिए ऐसा करो, जो यामुनाचार्य के पुत्र हैं वररंग, जो कि बहुत सुंदर भजन गाते हैं, मीठे मधुर स्वर में भक्ति भाव से पूर्ण जो भजन गाते हैं, उनको भेजो। उनको वरदराज के सामने भजन गाने के लिए कहो, रोज सुबह शाम। और उनके भजन को सुनकर, उनके भक्ति भाव से प्रभावित होकर वरदराज अवश्य उनसे पूछेंगे कि क्या वरदान चाहिए तुम्हें। आखिर वो है वरदराज, वर देने वालों में से सर्वश्रेष्ठ है। तो फिर वररंग को तुरंत पूछना चाहिए कि हमको रामानुज चाहिए। फिर वरदराज अवश्य अनुमति देंगे। तो ये एक दिव्य षड्यंत्र था। इस प्रकार से फिर महापूर्ण ने वररंग को बुलाया और कहा कि ये हमें करना है, तो कृपया आप वहां कांचीपुरम में जाइए। वररंग खुशी से वहां गए। सुबह शाम दिन भर वहां सुंदर भजन गाते, इतना मधुर, इतने मीठे कि जो भी लोग वहां पर आते भाव विभोर हो जाते। उनके आंखों से भक्ति के आंसू बहने लगते। और वहां वरदराज जी भी बहुत प्रसन्न हुए। और फिर उन्होंने पूछा वररंग से कि क्या वरदान चाहिए तुम्हें। तो फिर वररंग ने अपनी मन की इच्छा व्यक्त कर ली। और जब रामानुज को पता चला कि वरदराज जी की इच्छा ये है कि वो श्रीरंगम चले जाए, तो वो भी बड़े प्रसन्न हुए, क्योंकि बहुत समय से वो श्रीरंगम के वैष्णवों का संग प्राप्त करना चाहते थे। एक और उनके मन में खुशी थी, लेकिन दूसरी ओर थोड़े उदास भी थे, क्योंकि यहां उनको वरदराज जी की सेवा भी नहीं मिलने वाली थी। और यहां पर जो कांचीपूर्ण थे, जो उनके शिक्षा गुरु थे, जिनसे उनको भक्ति में इतनी प्रेरणा मिली थी, उनका संग भी उनको अभी वो खो बैठते थे।
लेकिन फिर भी उन्होंने समझा कि यह वरदराज्य की इच्छा है, रंगनाथ की इच्छा है, तो फिर वहां पर निकल पड़े। जैसे ही श्रीरंगम में पहुंचे तो सारे वैष्णवों ने उनका स्वागत किया और बिना समय नष्ट किए हुए तुरंत उनको आचार्य घोषित किया गया। रामानुजाचार्य प्रसन्न हुए, सब वैष्णव प्रसन्न हुए। आजू बाजू से जगह जगह से वैष्णवों को जब खबर मिल गई कि रामानुज अभी वैष्णव आचार्य हुए हैं, तो वो भी सब वहां पर जल्दी से आए। कई वैष्णवों ने वहां श्रीरंगम में अपना निवास स्थान बना लिया। कई वैष्णव केवल रामानुजाचार्य का दर्शन करने आए, कोई उनकी कथा सुनने के लिए आए। और ऐसे वातावरण फिर से बहुत भक्ति से युक्त हो गया, भक्ति से पूर्ण हो गया। केवल भक्त ही नहीं, बल्कि स्वयं भगवान श्री रंगनाथ देव भी रामानुजाचार्य के भक्ति से, उनकी उपस्थिति से बड़े प्रसन्न हुए और उन्होंने 2 वरदान रामानुजाचार्य को प्रदान किए। एक कि वो किसी की बीमारी को ठीक कर सकता था। ये विचित्र बीमारी है, ये विचित्र वरदान है। वैसे ज्यादातर भगवान वैष्णवों के ऐसे वरदान नहीं देते हैं, क्योंकि वैष्णवों को शरीर के ठीक करने में ऐसे कोई सिद्धि की इच्छा नहीं होती है। लेकिन परंतु रंगनाथ देव ने अपनी स्वेच्छा से ये एक वरदान दिया उनको, और दूसरा वरदान दिया कि उनके अंदर वो शक्ति, आध्यात्मिक शक्ति हो जाए, जिससे कि वो अन्य भक्तों को माया से सुरक्षित रखे, माया से बचा के रखे, भ्रम से। तो इन 2 वरदानों को प्राप्त किया रंगनाथ जी ने, रामानुजाचार्य ने। उधर जैसे समय बीतता गया तो रामानुजाचार्य के मन में एक विचार आया, एक इच्छा हुई। थोड़ी देर पहले हमने उस षड्यंत्र की बात की थी, जबकि यादव प्रकाश ने रामानुज की हत्या करने के लिए सारे अपने शिष्यों को दक्षिण भारत से उत्तर भारत गंगा जी के यात्रा के लिए ले गए थे, और उनकी इच्छा थी कि कहीं जंगल में बीच में उनको मार डालें और लौट कर आके कहें कि गंगा में डूब गया, कहीं पर खो गया, कुछ कारण, कुछ कहानी सुनाना लोगों को। लेकिन उनके भाई गोविंद, जो कि उसी पाठशाला में हुआ करते थे, उन्होंने उनको बचाया था, उनको खबर पहले से पहुंचा दी थी। तो रामानुज तो भागकर चले आए, लेकिन गोविंद यादव प्रकाश के साथ में ही रहे थे, ताकि यादव प्रकाश को संशय न हो कि किसने बताया, कैसे पता चल गया, कहां चला गया रामानुज। लेकिन लौटते वक्त गोविंद कालहस्ती नाम के स्थान में वहां पर रह गए। वो शिवजी का एक महत्वपूर्ण तीर्थ स्थान है, और गोविंद को श्री शिवजी की पूजा की इच्छा हो गई, बड़ा आकर्षण हुआ, और वह वापस अपने अध्यापक के साथ, गुरु के साथ लौटकर नहीं आया कांचीपुरम, वहीं पर कालहस्ती में रह गया। गोविंद की माता दीप्तिमती, जो कि कांतिमती की बहन थी, कांतिमती रामानुज की मां, तो दीप्ति देवी भी बहुत प्रसन्न हुई कि ठीक है, मेरा लड़का जो है वो भगवान की सेवा के लिए अभी आध्यात्मिक मार्ग में गया है। तो दीप्तिमती से माताओं को प्रेरणा मिलनी चाहिए कि अगर उनका भक्त आध्यात्मिक, उनका लड़का आध्यात्मिक मार्ग में जाए तो कितनी अच्छी बात है। तो कई साल ऐसे बीत गए। उधर रामानुज अपने भाई गोविंद के बारे में सोच रहे थे कि ये तो अभी शिव भक्त बन गए, शैव बन गए, और विष्णु को तो छोड़ दिया। अब किस तरह से गोविंद को फिर से विष्णु भक्त बनाया जाए। तो फिर उन्होंने अपने मामा शैलपूर्ण को एक चिट्ठी लिख दिया। शैलपूर्ण वो भी यामनोचार्य के शिष्य थे, जैसे पहले चर्चा की थी, और वो कालहस्ती के पास में श्री शैल नाम की एक जगह है, वहां पर निवास करते थे अपने शिष्यों के साथ। तो वहां पर रामानुज ने उनको चिट्ठी लिखी। ये श्री शैल नाम का स्थान, इसके बारे में आपने सुना है? चैतन्य महाप्रभु भी वहां पर गए थे। जब चैतन्य महाप्रभु ने संन्यास लिया था, दक्षिण भारत यात्रा करने गए थे, तीर्थ यात्रा करने गए थे, जगह जगह अलग अलग तीर्थ स्थानों में गए। उनमें से एक तीर्थ स्थान था श्री शैला, और वहां पे सन्यासी के वेश में वो जब गए थे तो स्वयं शिवजी और पार्वती देवी एक ब्राह्मण और ब्राह्मणी के रूप में उनके सामने प्रकट हुए थे, क्योंकि स्वयं शिवजी भी उनके आराध्य देव का दर्शन करना चाहते थे, जो कि इस अद्भुत रूप में प्रकट हुए हैं, एक सन्यासी के रूप में। आज तक शिवजी ने उनके आराध्य देव को सन्यासी के रूप में नहीं देखा था, तो बड़े आतुर थे उनका दर्शन करने के लिए।
लेकिन सामने से कैसे आते शिव जी के रूप में? तो अपना रूप बदल लिया। एक ब्राह्मण और ब्राह्मणी बनकर शिवजी और पार्वती देवी उनके पास आए, और जैसे कि एक गृहस्थ का कर्तव्य होता है सन्यासी के प्रति, उन्होंने भिक्षा भी दे दी। और फिर कृष्णदास कविराज गोस्वामी कहते हैं, फिर उसके बाद में दोनों के बीच में काफी गुप्त बातचीत हुई, कृष्ण कथा, ऊंचे श्रेणी की कृष्ण कथा हुई, जो कि कोई साधारण आदमी नहीं समझ सकता है। और फिर चैतन्य महाप्रभु वहां से चल पड़े। तो इसी स्थान में श्री शैल में शैलपूर्ण निवास करते थे। जब श्री शैलपूर्ण को चिट्ठी मिली रामानुजाचार्य की, तो तुरंत अपने शिष्यों के साथ निकल पड़े और कालहस्ती चले आए। वहां पर कालहस्ती में शिवजी का मंदिर था जिसमें शिवलिंग था, और पास में ही वहां एक बड़ा कुंड था। तो उस कुंड के तट पर श्री शैलपूर्ण अपने शिष्यों के साथ रहने लगे और रोज कृष्ण कथा करते अपने शिष्यों को एकत्र करके। तो एक दिन ऐसे हुआ कि गोविंद, जो कि अभी पूरी तरह से शिव भक्त हो गया था, वो शिवजी की आराधना के लिए फूल तोड़ने के लिए वहां वन में आए, और अचानक उन्होंने देखा कि कोई एक संत यहां बैठे हैं और वो प्रवचन दे रहे हैं। तो बड़े आकर्षित हुए, तो वहां जाकर कोने में ही बैठकर सुनने लगे प्रवचन। और शैलपूर्ण कृष्ण कथा करते करते कई सुंदर विषयों का वर्णन कर रहे थे। फिर जब प्रवचन समाप्त हुआ तो गोविंद वहां से उठ के चलने लगे, क्योंकि उनकी आराधना के लिए, शिवजी की आराधना के लिए देर हो गया था। लेकिन शैलपूर्ण ने उनको बुलाया कि अरे युवक, इधर तो आओ, कौन हो तुम, क्या करने जा रहे हो, किसकी आराधना के लिए ये फूल ले जा रहे हो? अब देखिए, शैलपूर्ण जो हैं वो भी गोविंद के मामा थे, लेकिन गोविंद पहचान नहीं पाए। क्यों? पहली बात कि जब गोविंद चले आए थे कालहस्ती, उस समय वो छोटे बालक थे, बड़े नहीं थे। और दूसरी बात कि शैलपूर्ण तो पहले से ही सन्यासी थे, तो उनके दो बहनों की शादी होने के पहले से वो सन्यासी थे। तो इसलिए इन दो भाइयों ने, वो अच्छी तरह से वो पहचानते नहीं थे शैलपूर्ण को, तो गोविंद पहचान नहीं पाए कि ये मेरे मामा है। तो फिर उन्होंने जवाब दिया कि मैं शिवजी की आराधना के लिए ये फूल ले जा रहा हूं। बड़े नम्रता से, आदर से उन्होंने उत्तर दिया। तो श्री शैलपूर्ण ने उत्तर दिया कि अरे देखो, शिवजी, उनके अंदर कोई भौतिक इच्छा नहीं है, क्योंकि वो जानते हैं कि भौतिक इच्छा से बहुत दुख होता है ये संसार में। तो उन्होंने अपने सारे भौतिक इच्छाओं को जला के राख कर दिया है, और ये राख जो है उन्होंने अपने शरीर पर लगाया हुआ है। इसलिए शिवजी का नाम है विभूति भूषण, जिनका भूषण क्या है? सोना चांदी नहीं, लेकिन विभूति। और ये विभूति क्या है? उनके जो जले हुए भौतिक इच्छाएं हैं, उनका राख है, लगाए हुआ है। तो ऐसे शिवजी को तुम फूल अर्पण क्यों करना चाहते हो? भगवान विष्णु को फूल अर्पण करो, जो कि सारे सृष्टि के उद्गम हैं, जिनमें जो कि सारे जगत का कल्याण कर सकते हैं। तो गोविंद ने कहा, एक दृष्टि से देखा जाए तो आपकी बात सही है। हम वैसे परम पुरुष को क्या अर्पण कर सकते हैं? सब कुछ तो उन्हीं का है। और वैसे भी हमारे प्रिय भगवान शंकर, उनको हम जैसा तुच्छ जीव हम क्या दे सकते हैं? उन्होंने समुद्र मंथन के समय एक सारे विष के सागर का पान किया था, उसको थोड़े बूंदों में से परिवर्तित करके उसका पान किया था। लेकिन फिर भी परम पुरुष जो होते हैं, वो हालांकि हमको कुछ दे नहीं सकते, क्योंकि सभी कुछ पहले से उन्हीं का है, फिर भी वो हमारे भक्ति भाव को स्वीकार करते हैं। इसलिए हम जो फूल अर्पण कर रहे हैं, इसका जो भाव है वो शंकर जी स्वीकार करेंगे। और इस तरह से शैलपूर्ण और गोविंद के बीच में चर्चा होने लगी, और ऐसे रोज आते रहते वहां पर। और फिर शैलपूर्ण ने जवाब दिया, ये सही है कि भगवान हमारी भक्ति स्वीकार करते हैं, लेकिन परंतु विष्णु ही परम सत्य है, क्योंकि विष्णु ही सारे देवताओं के उद्गम हैं। इस तरह से काफी विस्तार में श्री शैलपूर्ण ने उनको उत्तर दिया, समझाया। और फिर गोविंद कहने लगे कि आप शिवजी और विष्णु में भेदभाव क्यों करते हैं? दोनों तो एक ही परम सत्य के रूप हैं। तो उस समय श्री शैलपूर्ण को समझ में आया
कि ये गोविंद के मन में ये मायावाद दर्शन का विकार या रोग आ गया है, ये प्रदूषण आ गया है। वो सोच लगे कि कहाँ ये मेरे भांजे को ऐसे हो गया, कैसे वो मायावादी दर्शन अभी बोलने लग रहा है। तो कुछ बोले नहीं उस समय। इस तरह से धीरे 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 दोनों के बीच में रोज बातचीत होती गई। और क्योंकि श्री शैल पूर्ण शुद्ध भक्त थे, तो शनै शनै उनका संग करते करते गोविंद के हृदय में परिवर्तन होने लगा। और एक दिन गोविंद ने साष्टांग नमस्कार किया, पूरा दंडवत प्रणाम किया श्री शैलापूर्ण को, और कहा कि आज मुझे दीक्षा दे दीजिए, मैं आपके शरण में आना चाहता हूं। श्री शैलापूर्ण ने उनको शिष्य के रूप में स्वीकार किया और फिर उनको आदेश दिया कि आप जाओ, अभी रामानुज आचार्य के संग में रहो श्रीरंगम में। तो गोविंद वहां चले तो गए, लेकिन अपने गुरु श्री शैलापूर्ण को इतना प्रेम करते थे कि वहां उनके विरह में श्रीरंगम में रह नहीं पाए। फिर से वो वहां पर चले आए, श्री शैल में चले आए और उनके गुरु के साथ में रहने लगे। तो इस खबर को सुनकर रामानुजाचार्य को बड़ी प्रसन्नता हुई। उधर श्रीरंगम में रामानुज ने महापूर्ण के साथ अपनी पढ़ाई जारी रखी। अनेक वैष्णव शास्त्रों के बारे में चर्चा करते महापूर्ण जो हैं, जो कि बड़े विद्वान थे, बड़े वैष्णव भी थे, वो इन सारे वैष्णव सिद्धांतों के जो सूक्ष्म सिद्धांत हैं वो अक्सर समझाते और वो आश्चर्यचकित हो जाते रामानुज की बुद्धि और उनकी नम्रता को देखकर। इतने प्रभावित हुए कि उन्होंने अपने ही पुत्र पुंडरीकाक्ष को उनके हवाले कर दिया और कहा कि ये आज से आपका शिष्य हो गया है। इस तरह से समय बीतता गया। उधर महापूर्ण ने और एक आदेश दिया रामानुजाचार्य को, कहा कि आज आप जाकर गोष्ठीपूर्ण नाम के वैष्णव से वैष्णव दीक्षा या वैष्णव मंत्र स्वीकार करना। गोष्ठीपूर्ण जैसा कोई वैष्णव इस सारे प्रांत में नहीं है। इतने महान वैष्णव है वो, न केवल बड़े विद्वान हैं, लेकिन उनके जैसा शुद्ध वैष्णव यहां पर कोई नहीं है। तो आप जाओ तिरुकुट्टूर नाम के स्थान में, शहर में, वहां पर वो निवास करते हैं। तो रामानुजाचार्य बड़े प्रसन्न हुए इस आदेश को सुनकर। तो फिर वो गोष्ठीपूर्ण के पास में गए, वहां उनसे दीक्षा लेने के लिए। लेकिन जब गोष्ठीपूर्ण के पास में पहुंचे तो गोष्ठीपूर्ण ने देखा और कहा, मैं अब नहीं दूंगा, अब आगे भविष्य में कभी मैं सोचूंगा अगर क्या मुझे देना है या नहीं वैष्णव मंत्र तुम्हें। काफी निराश हो गए रामानुज, लेकिन क्या करते, लौटकर वापस चले आए श्रीरंगम में। उधर कई दिन बाद श्रीरंगम में रंगनाथ देव के लिए एक बड़ा महोत्सव हुआ और इस महोत्सव में भाग लेने के लिए, भगवान का दर्शन करने के लिए गोष्ठीपूर्ण भी तिरुकुट्टूर से यहां पर श्रीरंगम में आए थे। अभी हम पहले भी सुन चुके हैं जब हम यामुनाचार्य की बात कर रहे थे और रामानुज की बात भी, कि अक्सर रंगनाथ देव अपने प्रिय पुजारियों के माध्यम से अपनी इच्छाओं को व्यक्त करते थे और पुजारी बोलने लगते थे। तो इससे लोगों को पता चलता था कि भगवान ही कुछ बोलना चाह रहे हैं। तो इस तरह से जब गोष्ठीपूर्ण वहां आए थे तो अचानक एक पुजारी बोलने लगे कि मैं चाहता हूं कि तुम ये वैष्णव मंत्र रामानुज को दे दो। फिर गोष्ठीपूर्ण ने कहा, लेकिन प्रभु, गोष्ठीपूर्ण को तुरंत पता चला कि भगवान बोल रहे हैं इस पुजारी के माध्यम से। तो कहने लगे कि हे प्रभु, लेकिन ये कैसे संभव है? ये जो वैष्णव मंत्र है, जो आपका मंत्र है, वो तो ऐसा कोई व्यक्ति उच्चारण नहीं कर सकता जिसका मन पूरी तरह से शुद्ध नहीं हो, जिसकी इंद्रियां अभी तक पूरी तरह वश में नहीं हो। तो जिसके मन में कोई भी एक भौतिक इच्छा भी हो, तो ऐसे व्यक्तियों को हम कैसे दे सकते हैं? तो फिर भगवान ने पुजारी के माध्यम से उत्तर दिया, तुम नहीं जानते, ये रामानुज बहुत बड़ा शुद्ध वैष्णव है और वो इस योग्य है कि वो सारे मनुष्य जाति को वैष्णव बना सकता है। तो ये बात गोष्ठीपूर्ण ने सुन तो ली, बहुत गहरा विचार भी किया गोष्ठीपूर्ण ने इसके बारे में, लेकिन फिर भी चिंतन मनन करते रहे, कैसे हो सकता है? रामानुज को मैं कैसे ये मंत्र दे सकता हूं? ये तो स्वयं वैष्णव मंत्र है। और फिर वहां पर बार बार रामानुज जाते गए। हर बार
गोष्ठीपूर्ण इनकार करते रहे, यहां तक कि रामानुज पूरे 18 बार गए उनके पास। 18 बार ही उन्होंने इनकार कर दिया। तब रामानुजाचार्य वापस आए और बहुत रोने लगे, बहुत दुखी हो गए, सोचने लगे कि मेरा जैसा कोई दुर्भाग्यशाली आदमी इस संसार में नहीं है, क्योंकि मैं इतना अशुद्ध हूं कि भगवान के शुद्ध भक्त गोष्ठीपूर्ण मुझे स्वीकार नहीं करना चाहते हैं। तो ऐसी दुखी अवस्था में वो बहुत शोक करने लगे। उधर लोगों में खबर फैल गई कि रामानुजाचार्य इतने दुखी है और ये कारण है। तो खबर उन्होंने पहुंचाई गोष्ठीपूर्ण तक। फिर गोष्ठीपूर्ण का हृदय पिघलने लगा, सोचने लगे कि हाँ, वास्तव में ये रामानुज बहुत योग्य है, बहुत नम्र है। और इस तरह से जब अगली बार रामानुज गोष्ठीपूर्ण के पास आए तिरुकुट्टियूर में, तो उन्होंने कहा कि ठीक है, मेरा मन अभी बदल गया है, मैं अवश्य तुम्हें यह वैष्णव मंत्र दूंगा, लेकिन ये याद रखना कि यह स्वयं विष्णु का मंत्र है। तुम्हारे अलावा मैं और किसी और को नहीं देखता हूं जो कि इस मंत्र को स्वीकार करने के लिए योग्य हो सकता है। लेकिन याद रखना, ये मंत्र केवल वही लोग उच्चारण कर सकते हैं जिनके हृदय में कोई वासनाएं नहीं है, कोई भौतिक इच्छाएं नहीं है। इसलिए किसी को भी ये मंत्र बताना मत, बिल्कुल नहीं। और तुम जब ये मंत्र का जाप करोगे तो तुम सीधे वैकुंठ जा पाओगे। ये मंत्र इतना शक्तिशाली है, ये भगवान विष्णु से अभिन्न है, इसलिए बड़े सावधानी से, एक अनमोल रत्न की तरह तुम्हारे पास ये सावधानी से रखो। तो रामानुजाचार्य ने बड़ी प्रसन्नता से ये अष्टाक्षरी मंत्र स्वीकार कर दिया, 8 अक्षरों वाला विष्णु मंत्र स्वीकार किया और वहां से निकल पड़े। जैसे उन्होंने मंत्र का उच्चारण किया बार बार, तो उनको अंदर, मन के अंदर इतना आनंद आया, आनंद से भाव विभोर हो गए। उनका चेहरा जो है दिव्य तेज से चमकने लगा और ऐसे हर्षित अवस्था में वहां से अपने गुरु के स्थान से निकल पड़े। वहां तिरुकुट्टियूर में एक बड़ा विष्णु मंदिर था और जब वो विष्णु मंदिर के पास पहुंचे तो उन्होंने मन में सोचा कि देखो, ये इतने सारे लोग यहाँ हैं, हजारों हजारों की संख्या में हैं, सब संसार में अटके हुए हैं, सब दुखी हैं, तो इनका उद्धार तो करना चाहिए, नहीं तो इनकी गति क्या होगी, इनके लिए उपाय क्या है। तो फिर रामानुज ने सोचा, तुरंत हिचकिचाए नहीं, सीधे जोर से घोषणा की, आओ आओ जल्दी जल्दी, मैं आप सबको एक अनमोल रत्न देना चाहता हूं। जिनको बहुत धनी बनना है, बहुत अमीर बनना है, बहुत हीरे जवाहरात जिनको चाहिए, जल्दी जल्दी विष्णु मंदिर के पास आइए, हम सब आपको दे देंगे। खबर फैल गई सब जगह। अब अगर कोई व्यक्ति कहे कि आपको हम सब हीरे पन्ने बांट रहे हैं तो खबर तो फैलेगी ही ना, और बहुत संख्या में लोग आने वाले हैं। तो आए, हजारों की संख्या में लोग आ गए, बड़े आतुर थे सुनने के लिए, देखने के लिए कौन हमें कुछ धन देने वाला है। कई जगह में यह खबर फैल गई कि एक बड़ा मसीहा आया है सबका उद्धार करने के लिए, चलो उनका दर्शन करने के लिए चले जाएं। फिर उधर जहां पर भीड़ इकट्ठी हो गई थी, वहां पर ऊपर खड़े रहे रामानुजाचार्य, दीवार के ऊपर, जो विष्णु मंदिर के को घेरते हुए जो दीवार थी, उस दीवार के ऊपर खड़े हो गए और वहां से जोर से बादलों की गर्जनों की तरह आवाज में बोलने लगे कि सुनिए, आप सब मेरे लिए मेरे प्राण से भी ज्यादा प्रिय हैं, तो मैं आपको कोई ऐसे वस्तु देना चाहता हूं जिससे आपको भगवान की कृपा मिले, जिससे आप ये भव सागर से, संसार के बंधन से मुक्त हो सके और परम आनंद की प्राप्ति कर सके। क्या आपको चाहिए? तो सभी लोग जोर जोर से बोलने लगे, हाँ हमें चाहिए, हमें चाहिए, बताओ हमें भगवान की कृपा कैसे मिल सकती है। तो फिर रामानुजाचार्य ने कहा कि मेरे पीछे पीछे उच्चारण करो इस मंत्र का, हिचकिचाओ नहीं, और पूरे अपने हृदय से, भक्ति भाव से भगवान विष्णु के इस मंत्र का उच्चारण करो। कहो, ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय।
3 बार ऐसे रामानुजाचार्य ने कहा, जोर जोर से सभी ने उच्चारण किया। ऐसे लग रहा था कि सारे पृथ्वी हिल गई है, सबके जोर से मंत्र का उच्चारण करने की वजह से। और 3 बार सबने जब हृदय से मंत्र का उच्चारण किया, सभी लोगों को एक विचित्र प्रकार का आनंद अनुभव होने लगा। सभी लोग एक दूसरे से हंसते हुए एक दूसरे का मुंह देखने लगे कि अरे कितनी सुंदर बात है, कितना अच्छा मंत्र है, देखो इस मंत्र का जाप करने से कितना आनंद मिला हमें। और जितने भी लोग हीरे पन्ने मोती के लिए आए थे वहां, वो हीरे मोतियों को सब भूल गए और सोचने लगे कि हम तो यहाँ टूटे हुए कांच के टुकड़े प्राप्त करने के लिए आए थे, लेकिन ये रामानुज ने हमको एक अनमोल दिव्य रत्न दिया है। फिर सभी लोग रामानुज के चरण छूने के लिए आए, सभी ने दंडवत किया। उधर रामानुज बड़े प्रसन्न हुए। उन्होंने अपने 2 शिष्य कुरेश और दाशरथी को आलिंगन किया और फिर से सोचे कि चलो जाके गोष्ठीपूर्ण हमारे गुरु से मिलते हैं। जब गांव में, शहर में इतनी बड़ी घटना हो गई तो स्वाभाविक है कि गोष्ठीपूर्ण के कानों तक खबर पहुंचनी थी, और पहुंची, बहुत जल्दी पहुंच गई। तो गोष्ठीपूर्ण को आया बड़ा गुस्सा। रामानुज जब उनके पास में आए तो गोष्ठीपूर्ण आग बबूले हो गए थे, कांप रहे थे क्रोध की मारे। वो जोर से बोलने लगे, अरे तुम फिर से मेरे सामने आए? मैंने तो सबसे बड़ा पाप किया है। तुम जैसे एक अयोग्य व्यक्ति को मैंने ये बहुत अनमोल विष्णु मंत्र दिया, जो कि बहुत गोपनीय है, गुप्त है, और तुमने जाकर सब जगह कह दिया, और सब लोग जो अयोग्य हैं इस मंत्र का उच्चारण करेंगे, और अगर मैं तुम्हारा मुंह देखूंगा तो मुझे नरक में जाना पड़ेगा, मेरा तो पतन हो जाएगा। तुम्हारा मुंह देखने से भी मेरे लिए ये पाप हो जाएगा, चले जाओ यहां से। तुमने मेरे आज्ञा का उल्लंघन किया है। मैंने खास तुम्हें बताया हुआ था कि किसी को यह मंत्र नहीं बताना, और 5 मिनट में जाके तुमने सब सारे शहर को बता दिया है। क्या तुम्हें पता नहीं है कि तुम्हें सदा नरक में निवास करना पड़ेगा इस अपराध के लिए? तो रामानुज बिल्कुल विचलित नहीं हुए, बड़े नम्रता से, शांति से, आदर पूर्वक अपने गुरु गोष्ठीपूर्ण के चरणों में सर रखा और कहा कि हे गुरु महाराज, मुझे मालूम है कि मैंने आपके आज्ञा का उल्लंघन किया, लेकिन इसके पीछे कारण यह है, आपने ही मुझे कहा था कि जो व्यक्ति इस मंत्र का उच्चारण करेगा वो इस भवबंधन से, इस दुख भरे संसार से मुक्त होकर वैकुंठ जा पाएगा। तो मैंने देखा कि लाखों लाखों लोग यहां पर दुखी पड़े हैं, भवबंधन में फंसे हुए हैं। तो मैंने सोचा कि ठीक है, अगर मैं ये मंत्र इन सब तक पहुंचाऊं, मैं तो नरक में जाऊंगा क्योंकि मैंने मेरे गुरु महाराज के आदेश का पालन नहीं किया है, उल्लंघन किया है, लेकिन कम से कम ये लोग तो वैकुंठ चले जाएंगे, इनको सदा आनंद की प्राप्ति होगी। तो अगर एक व्यक्ति से, और वो भी मेरे जैसा तुच्छ व्यक्ति जिसमें कोई अच्छे गुण नहीं है, अगर मेरे जैसा व्यक्ति नरक चले जाए और उसके बदले में इतने लाखों लाखों लोग इस सारे पृथ्वी लोक पर वो वैकुंठ चले जाएं, तो मेरे लिए, मैं इसके लिए तैयार हूं। तो जब गोष्ठीपूर्ण ने यह बात सुनी, आश्चर्यचकित रह गए, निरुत्तर रह गए, कुछ बोल नहीं पाए पहले क्षण। और जैसे कभी कभी एक भयंकर तूफान आता है और कई क्षणों में बस खत्म होकर चले जाता है, फिर बाद में वापस यहां पर एकदम शांति रहती है, उसी तरह से गोष्ठीपूर्ण के साथ हुआ। जब उन्होंने खबर सुनी थी तो तूफान की तरह क्रोधित हो गए थे, लेकिन जब ये बात सुनी रामानुज के मुख से, तुरंत गुस्सा चला गया, अचानक एक क्षण में चला गया। और उन्होंने आलिंगन किया रामानुजाचार्य को और कहा कि मैं कितना मूर्ख हूं कि मैं तुम्हारे दिव्य गुणों को पहचान नहीं पाया। अब मैं समझ गया हूं कि वास्तव में तुम कोई साधारण व्यक्ति नहीं हो, तुम स्वयं भगवान विष्णु के कोई पार्षद होगे और मैं एक साधारण व्यक्ति हूं। इसलिए तुम मेरे शिष्य नहीं हो, तुम मेरे गुरु बनने के लायक हो। और मैं तुम्हारे चरणों में प्रार्थना करता हूं कि जो भी मेरे से अपराध हुए होंगे वो क्षमा कर देना। रामानुज बड़े नम्र थे, इसलिए रामानुजाचार्य ने अपने गुरु गोष्ठीपूर्ण के चरण पकड़े, अपने सर से स्पर्श कर दिया और कहने लगे, आप तो सदैव मेरे गुरु ही रहेंगे।
वैसे भी मैं कितना आभारी हूं आपका कि आपने मुझे ये विष्णु मंत्र दिया है। वैसे ही ये विष्णु मंत्र तो दिव्य है, शक्तिशाली है, लेकिन आपके दिव्य मुखारविंद से जब ये प्रकट हुआ है तो और भी दिव्य और शक्तिशाली हो गया है। इसकी शक्ति तो कहीं गुना ज्यादा बढ़ गई है आपके मुख से आने की वजह से। इस तरह से गोष्ठी पूर्ण को उन्होंने शांत किया और दोनों गोष्ठी पूर्ण और रामानुजाचार्य बड़े प्रसन्न हुए। उस समय गोष्ठी पूर्ण के जो पुत्र थे जिनका नाम था सौम्य नारायण, गोष्ठी पूर्ण ने उस पुत्र को रामानुजाचार्य के हवाले कर दिया कि आज मेरे लड़के को आपका शिष्य बनाओ। और इस तरह से रामानुज ने दीक्षा दे दी सौम्य नारायण को, और वहां अपने दो शिष्य कुरेश और दाशरथ के साथ में वापस चले गए। उधर वापस श्रीरंगम में लौटकर आए। समय बीतता गया, रामानुजाचार्य अपनी कथाएं वगैरह करते रहे, रंगनाथ जी की सेवा करते रहे। उनके पहले दो शिष्य थे। प्रथम शिष्य का नाम था कुरेश। तो कुरेश उनके पास एक दिन आए और कहने लगे कि हे गुरु महाराज, हम भगवत गीता के एक श्लोक के बारे में सुनना चाहते हैं, उसका मतलब हमें आप कृपया समझाइए, इसका गुह्य अर्थ क्या है। कौन सा श्लोक है, रामानुज ने पूछा। उन्होंने कहा, सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। ये जो शरणागति की बात कर रहे हैं भगवान श्री कृष्ण, इस श्लोक को मैं सही तरह से जानना चाहता हूं, कृपया इसके गुह्य तात्पर्य के बारे में मुझे उपदेश कीजिए। तो फिर रामानुजाचार्य ने विचार किया और कहा कि ये श्लोक को समझना बहुत कठिन है, इतना आसान नहीं है, और ये केवल वही आदमी समझ सकता है जिसने पूरा 1 साल अपने गुरु के शरण में रहकर अपनी स्वतंत्र इच्छाओं को त्याग कर गुरु की निष्कपट और भक्ति भावना से सेवा की हो। तो कुरेश ने सोचा इसके बारे में, फिर कहने लगे कि लेकिन हे गुरुदेव, 1 साल तो बहुत लंबा समय है, 1 साल में कुछ भी हो सकता है, मृत्यु भी आ सकती है। तो 1 साल के बजाय कृपया किसी भी तरह से अभी मेरे हृदय में इस श्लोक का दिव्य तात्पर्य प्रदान कर दीजिए। फिर रामानुजाचार्य ने कहा कि ठीक है, 1 साल नहीं, लेकिन 1 महीना। 1 महीना तुम केवल भिक्षा मांगते मांगते रहना। अलग अलग घरों से, अलग अलग दरवाजों से भिक्षा मांगना चाहिए। तुम्हें यह नहीं मालूम होना चाहिए कि अगला भोजन तुम्हारा कहां से आएगा, और इस तरह से तुम्हें भगवान विष्णु के ऊपर पूरी तरह से निर्भर रहकर ऐसे पूरा 1 महीना बिताना पड़ेगा। तो कुरैश तुरंत तैयार हो गए और जैसे रामानुजाचार्य ने कहा था वैसे ही किया उन्होंने। और जब पूरा 1 महीना बीत गया तो रामानुजाचार्य के पास आए। रामानुजाचार्य ने उनको फिर बड़े प्रसन्नता से धीरे 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 से इस श्लोक का तात्पर्य समझाया, और फिर कुरैश भी बड़े प्रसन्न हुए। उधर जो उनके दूसरे नंबर के शिष्य थे दाशरथ, वो भी उनके रिश्तेदार थे वास्तव में रामानुज के। तो वो भी उनके पास आए यही निवेदन लेकर कि गुरुदेव, ये सर्वधर्मान परित्यज्य श्लोक जो है, इसका गुह्य तात्पर्य मैं समझना चाहता हूं। तो जिस तरह से आपने कुरैश को समझाया है उसी तरह से मुझे भी समझाइए। तो रामानुजाचार्य कहने लगे कि ये श्लोक समझना बहुत मुश्किल है। अंततः बड़े विद्वान थे।
और वो सोच रहे थे कि मैं बड़ा विद्वान हूं। तो ये इसका एक बीज नजर आया। रामानुजाचार्य को पता चला कि हाँ, मेरे शिष्य में थोड़ा बहुत घमंड है अपने विद्वत्ता के बारे में। तो फिर रामानुजाचार्य ने कहा दाशरथ से कि मैं इसके बारे में नहीं बता सकता, लेकिन मैं तुम्हें इतना कह सकता हूं कि तुम श्री गोष्ठीपूर्ण के पास जाना तिरुकोट्टियूर में, और वो तुम्हें समझाएंगे इसका तात्पर्य। तो फिर दाशरथ वहां पर चले गए और गोष्ठीपूर्ण के चरणों में बैठकर 6 महीने लगातार वो सुनते रहे, उनकी सेवा करते रहे। और इस तरह से 6 महीने के बाद दाशरथ ने गोष्ठीपूर्ण से कहा कि हे गुरुदेव, हे परम गुरुदेव, कृपया मुझे ये सर्वधर्मान परित्यज्य श्लोक का गुह्य तात्पर्य बताइए। तो उधर गोष्ठीपूर्ण भी समझ गए थे कि दाशरथ के अंदर दोष क्या है। तो कहने लगे कि देखो वत्स, ऐसा है, ये जो विद्या, ऊंचे कुल में जन्म या धन या सौंदर्य, ये ऐसी चीजें होती हैं, ये अक्सर व्यक्ति के मन में घमंड पैदा करती हैं। जो वास्तव में धार्मिक व्यक्ति होता है, जब उसके अंदर विद्या आ जाती है तो उस विद्या के फलस्वरूप वो ज्यादा नम्र हो जाता है और अन्य वैष्णव गुण उसमें प्रकाशित होने लगते हैं, प्रकट होने लगते हैं। घमंड कभी नहीं होता उसको। तो ठीक है, अभी तुम काफी नम्र बन गए हो, तो जाओ फिर से रामानुजाचार्य के पास और वही तुमको समझाएंगे कि सर्वधर्मान परित्यज्य श्लोक का गुह्य अर्थ क्या है। तो दाशरथ वहां फिर से चले गए। उधर रामानुज ने देखा कि फिर से यहां पर वो आए हैं, और ठीक उसी समय वहां पर अट्टुलाई करके एक महिला आई, जो कि उनके गुरु महापूर्ण की पुत्री थी। और वो एक शिकायत लेकर आई थी, थोड़ी दुखी थी। कहने लगे, हे प्रिय भाई, देखिए मेरी थोड़ी कठिनाई है, इसलिए मेरे पिताजी महापूर्ण ने मुझे आपके पास भेजा है। तो फिर रामानुजाचार्य ने कहा, कहो बहन, क्या बात है, क्या तकलीफ है तुम्हें? तो वो कहने लगी कि मैं, मेरे पति, मेरे सास और ससुर के साथ में रहती हूं, लेकिन हमारे घर से जो पानी लाने का स्थान है वो काफी दूर है। मुझे 2 मील चल के जाना पड़ता है, रास्ता काफी कठिन है, और वहां जाकर मुझे 2 मील दूर से पानी लेकर वापस आना पड़ता है। तो ये इससे मुझे काफी शारीरिक श्रम होता है, काफी थकावट हो जाती है, और मुझे लगता है कि अभी बहुत कठिन हो रहा है मेरे लिए करना। और जब मेरे सास को मैंने ये कहा तो मैंने सोचा कि शायद वो 2 मीठे शब्द मुझसे कहे और मुझे सांत्वना दे, लेकिन सांत्वना देने की बजाय वो तो मेरे ऊपर इतनी गुस्से हो गई और कहने लगी कि क्या हम तुम्हारे लिए एक नौकर रखें ताकि तुम आसानी से बैठकर यहाँ पर आराम से बैठे रहो? अगर तुम्हें इस काम से मुक्ति चाहिए तो अपने पिताजी के घर से किसी एक रसोइया को लाना, किसी एक सेवक को लाना। तो बड़े दुखी होकर अत्तुलाई अपने पिता और माता के घर में चली आई थी। जब अपने पिताजी को बताया तो महापूर्ण ने कहा कि जाओ, शायद रामानुजाचार्य कोई मार्ग निकाल सकते हैं। तो फिर जब रामानुजाचार्य ने कथा सुनी तो उन्होंने कहा कि ठीक है, तुम्हारे समस्या का समाधान मेरे पास है। मैं एक ब्राह्मण को तुम्हारे साथ में भेजता हूं, जो कि तुम्हारा सेवक बनेगा और तुम्हारे घर में रसोई बनाएगा और पानी लाएगा, सब ठीक करेगा। और रामानुजाचार्य दाशरथ की ओर देखने लगे। दाशरथ को इशारा काफी हो गया, वो समझ गए कि गुरु क्या चाहते हैं। थे इतने बड़े विद्वान, जाने माने विद्वान थे, वो बहुत बड़े आदमी थे, लेकिन गुरु ने आदेश दिया है। वो जमाना था, ऐसे ऐसे आदेश भी शिष्य पालन किया करते थे। आज के जमाने में थोड़ा अलग हो गया है। तो रामानुज के एक इशारे से दाशरथ तैयार हो गए और चले गए अत्तुलाई के साथ उनके घर में। और ऐसे पूरे 6 महीने बीत गए। एक साधारण सेवक की तरह रसोई करने लगे, घर को धोना, 2 मील दूर जाकर पानी लाना, ये सब कार्य करने लगे। फिर एक दिन हुआ ये कि अत्तुलाई जहां रहती थी उस गांव में एक वैष्णव आए, एक साधु आए, और वो कृष्ण कथा कर रहे थे। लेकिन करते करते अचानक उन्होंने 1-2 बातें ऐसे कह दी जिनसे कि दाशरथ, जो कि वहां उस सभा में भी बैठे हुए थे, उस प्रवचन को सुन रहे थे,
दाशरथ पहचान गए कि इसमें थोड़े मायावाद दर्शन की मिलावट है। तो दाशरथ को खटक गई बात। तो बड़े प्रेम से दाशरथ ने वो दोष क्या है उसको व्यक्त किया, बताया कि आप जो कह रहे हैं ये ठीक नहीं है, ये ऐसे ऐसे होना चाहिए वैष्णव सिद्धांत के अनुसार। तो जो प्रवक्ता थे उनको बहुत गुस्सा आया, कहने लगे कहां एक श्रीगाल पशु और कहां स्वर्ग। हम यहां वैष्णव विषयों के ऊपर टीका करने आए हैं, प्रवचन करने आए हैं, और तुम तो एक रसोई भरी सभा में हमारे अंदर गलती ढूंढ रहे हो। अगर तुम्हारी कला दिखानी है तो जाओ रसोई घर में जाओ, वहां जाकर तुम्हारी कलाई दिखाओ, तुम्हारी कितनी बुद्धि है तुम्हारी वहां पर दिखाओ। तो दाशरथ बिल्कुल गुस्सा नहीं हुए, उतने ही मीठे ढंग से, उतने ही आराम से, नम्रता से, फिर भी वो शास्त्रों के प्रमाण को प्रस्तुत करके, शास्त्रों को श्लोक बोलते बोलते उन्होंने सिद्ध कर दिखाया कि क्या वो बोल रहे थे वही सही बात है। और जब ये सारा प्रवचन सुना लोगों ने, तो सभी लोग बड़े आश्चर्यचकित हो गए, और खास करके जो प्रवक्ता थे वही आश्चर्यचकित हो गए। अपने आसन से उठे, प्रणाम किया दाशरथ को, और फिर पूछा कि आप इतने बड़े विद्वान हैं, कौन है आप वास्तव में? फिर दाशरथ ने बताया कि वास्तव में मैं अपने गुरु की आज्ञा पर यहां पर आया हूं। स्वयं अतुलय भी नहीं जानती थी ये कौन है, कितने बड़े विद्वान है। अतुलय ने सोचा कि कोई ब्राह्मण है, भेज दिया है। तो फिर जब सबको पता चला कि ये वास्तव में वही महान विद्वान दाशरथ हैं जो कि रामानुज के शिष्य हैं, उनको बहुत बुरा लगा। और फिर वहां के लोग इकट्ठे होकर रामानुजाचार्य के पास में आए और कहने लगे कि हे रामानुजाचार्य, हमारी प्रार्थना आपके चरणों में ये है कि आप कृपया दाशरथ को अब ऐसी दशा में नहीं रखिए। ये तो अभी गर्व से पूरी तरह से मुक्त हो गए हैं, ये तो वास्तव में परमहंस भक्त हैं। तो ये अच्छा नहीं लगता हमें कि इतना बड़ा पंडित, इतना बड़ा विद्वान यहां किसी के घर में एक साधारण व्यक्ति की तरह सेवा करते रहे। तो फिर रामानुजाचार्य ने जब बात सुनी तो बहुत खुश हो गए और खुद उन लोगों के साथ में वापस गए अतुलई के गांव में, और वहां आलिंगन किया उन्होंने दाशरथ को और वापस ले आए। दाशरथ के ऊपर बड़ी कृपा की, और उस दिन से दाशरथ का नाम बदल गया और उनका नाम हो गया वैष्णव दास, क्योंकि उन्होंने इतनी नम्रता से वैष्णवों की सेवा की थी। कभी ये नहीं कहा था कि मैं कितना बड़ा विद्वान हूं, मैं अन्यों की सेवा कैसे करूंगा, ऐसे नहीं। पूरी तरह से अपने अहंकार या घमंड से मुक्त हो गए थे। फिर जाकर रामानुजाचार्य ने ये सर्वधर्मान परित्यज्य श्लोक का पूरा गुह्य अर्थ जो है वो धीरे 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 से वैष्णव दास को समझाया। इस तरह से रामानुजाचार्य आगे भी रहे, श्रीरंगम में महापूर्ण के साथ पढ़ाई करते रहे। फिर महापूर्ण ने उनको एक आदेश दिया, कहा कि वररंग के साथ में जाकर आप उन वैष्णवों के रचनाओं को आप पढ़िए, समझिए, जो कि दक्षिण भारत में हुए हैं। जैसे आलवार हैं और कई महान वैष्णव दक्षिण भारत में हुए थे उस समय भी, जिन्होंने कई सुंदर स्तुतियां लिखी थी, स्तोत्रों की रचना की थी। तो वररंग जो कि यामुनाचार्य के पुत्र थे, जिन्होंने वरदराज के सामने सुंदर भजन गाकर वरदराज से वरदान मांगा था कि रामानुजाचार्य कांचीपुरम से लेकर श्रीरंगम में चले आए, वही उसी वररंग के नीचे उन्होंने पढ़ाई फिर से जारी रखी। और खास करके सठरी शुक्त नाम के प्रार्थनाएं हैं, जो सठरी नाम के एक भक्त थे, महान वैष्णव थे, उनके 1000 ऐसे गीत थे, तो वो पढ़ने लगे वररंग के पास। और इस तरह से काफी समय पढ़ने के बाद जब ये समाप्त हो गया था, तो फिर वो कहने लगे कि अभी मैं चाहता हूं कि तुम और एक महान वैष्णव से पढ़ाई करना, और उनका नाम है मालाधर, जो भगवान की माला को धारण करते हैं। वास्तव में गोष्ठीपूर्ण उनको लेकर आए थे। मालाधर भी ये यामुनाचार्य के शिष्य थे, तो उनके पास में लेकर आए और कहने लगे कि हे रामानुज,
अभी ये है मालाधर, बड़े शुद्ध वैष्णव हैं, यामुनाचार्य के प्रिय शिष्य थे। तो खास करके आपको यहां से सीखना चाहिए, बहुत सुंदर सुंदर बातें सुननी चाहिए इनसे। और फिर वहां पर रामानुजाचार्य सुनने लगे। और ये जब चर्चा चल रही थी तो एक बार जब श्री मालाधर ने एक कोई बात कही, यामुनाचार्य की कोई रचना थी, तो रामानुज ने कहा कि नहीं, ये ऐसा नहीं, ये ऐसे होना चाहिए, वैसे होना चाहिए। को थोड़ा परिवर्तन किया, उसके ऊपर थोड़ा टीका किया या प्रकाश डाला उस श्लोक के ऊपर। तो मालाधर को बड़ा गुस्सा आया, कहने लगी अरे ये कैसे मुझे उपदेश दे रहा है, और वहां से उठ के चले गए वापस अपने गांव में। जब गोष्ठीपूर्ण वहां पर आए उनके मिलने के लिए कई दिन बाद, गोष्ठीपूर्ण ने श्री मालाधर से पूछा कि अरे क्या रामानुज ने सारे दक्षिण भारत के महान वैष्णवों के गीत आपसे सीख लिए हैं, अच्छी तरह से समझ पाए क्या वो? फिर श्री मालाधर ने उनको समझाया कि वास्तव में क्या घटना हुई थी। फिर गोष्ठीपूर्ण कहने लगे कि देखो मेरे प्रिय भाई, ये रामानुजाचार्य जो है ये कोई साधारण व्यक्ति नहीं है। यामुनाचार्य के हृदय की इच्छाएं ये जानते हैं, पहले से ये सभी को मालूम है। जब से श्री हमारे प्रिय गुरु महाराज वैकुंठ वापस चले गए, तब से रामानुज ने ये सिद्ध कर दिखाया है। इसलिए अगर वो कोई ऐसी बात कहे, वो कोई अधिक प्रकाश डालने का प्रयास करे किसी श्लोक के ऊपर, कोई कुछ टीका करना चाहे, तो उसे ध्यान से सुनना, क्योंकि यामुनाचार्य हमारे प्रिय गुरु महाराज के हृदय को कोई इतनी अच्छी तरह से नहीं जानता जितना कि रामानुज जानता है। और फिर श्री मालाधर लौटकर फिर से वहां गए, और फिर से वहां उनके बीच में चर्चा आरंभ हुआ। मालाधर फिर से रामानुज को सिखाने लगे, और जब अगली बार रामानुज ने किसी एक श्लोक के ऊपर अधिक प्रकाश डालना चाहा, तो इस बार मालाधर ध्यान से सुनने लगे, और इस बार आश्चर्यचकित हो गए कि अरे ऐसे सुंदर टीका, ऐसी ऐसी बातें। तो फिर मालाधर को बहुत प्रसन्नता हुई। इस तरह से दोनों के बीच में सुंदर ढंग से कृष्ण कथा हुई। इस तरह से रामानुजाचार्य को 5 यामुनाचार्य के प्रमुख शिष्यों के साथ पढ़ाई करने की, उनसे उपदेश ग्रहण करने की संधि मिल गई। सबसे पहले थे कांचीपूर्ण, जहां उन्होंने कांचीपुरम में उपदेश प्राप्त किया था। दूसरे थे महापूर्ण, तीसरे थे गोष्ठीपूर्ण, जिनसे उन्होंने विष्णु मंत्र प्राप्त किया था। चौथे थे वररंग, जो कि यामुनाचार्य के पुत्र थे, और 5वें श्री मालाधर। इस प्रकार से यामुनाचार्य के इन 5 महान शिष्यों से उन्होंने उपदेश प्राप्त करने के बाद वो प्राय एक द्वितीय यामुनाचार्य वहां पर हो गए, और इस तेज से चमकने लगे। सारा श्रीरंगम जो है रामानुजाचार्य की उपस्थिति से सुशोभित हो गया, और जगह जगह से वैष्णव आके रामानुजाचार्य के शरण लेने लगे, और रामानुजाचार्य ने जोरदार अपना प्रचार जारी रखा, भक्तों को आश्रय दिया। वैसे रंगनाथ देव ने तो उनको आशीर्वाद दिया ही था कि भक्तों को वो माया से बचा के रख पाएंगे। इस तरह से रामानुजाचार्य अपने प्रचार और सेवा का कार्य आगे जारी रखते गए। और इसके बाद क्या हुआ, कौन से सुंदर घटनाएं रामानुजाचार्य के जीवन में हुई, वो हम अगले एकादशी को सुनेंगे। हरे कृष्णा। तो अब हम दर्शन लेंगे भगवान का, और उसके बाद में प्रसाद होगा। उसके बाद कोई किसी को प्रश्न है तो पूछ सकते हैं, उसके बाद में प्रसाद के लिए जाएंगे। हरे कृष्णा। माइक पास में रखिएगा। विशिष्टाद्वैत मत, ये भी श्री रामानुजाचार्य ने उपदेश